आज हम मेंसुरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जिसे सिलेंडर मतलब बेलन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंसुरेशन का, जिससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और उन सभी फॉर्मूले को सीखेंगे जिससे सभी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो आकृति आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं बेलन। यहाँ पे निचले हिस्से पे एक वृत्त बना हुआ है और ऊपर वाले हिस्से पे एक वृत्त बना हुआ है। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में आज हम सीखेंगे। यहाँ पे ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ दोनों साइड में वृत्त बना हुआ है। वृत्त में क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कि वृत्त के मिडिल में एक सेंटर होता है और सेंटर से परिधि तक को छूने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं, रेडियस मतलब इसे त्रिज्या कहते हैं। ऊपर भी एक वृत्त है जिसके सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो परिधि के किसी भी बिंदु को छूती है तो उसे हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इसी सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और नीचे वाले सेंटर में हम मिला दें तो ये क्या होगा, ये होगा हाइट मतलब ऊंचाई। ये बेलन का होगा हाइट, ऊपर वाले वृत्त में ये होगा रेडियस और ये होगा रेडियस। अगर इसे हम पूरा मिला देंगे तो वो क्या होगा, ये वृत्त का हो जाएगा व्यास। तो ये तीन कंसेप्ट है। और क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ हम किसे कहते हैं, बेलन के ऊपर और नीचे हिस्से को छोड़ के, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ये और नीचे वाला हिस्सा ये, इन दोनों को छोड़ के ये जो पूरा बेलन बना हुआ है, इसमें अगर हम आपको बोले कि पेंट करना है, मतलब ये पूरा राउंड शेप को पेंट करना है ऊपर और निचले हिस्से को छोड़ के, तो इसे कहा जाता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, ये होता है वक्र पृष्ठ, ये होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी हम सीखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि पूरे बेलन का हिस्सा, मतलब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है और नीचे वाला जो हिस्सा है, ये पूरे हिस्से को मिला के उसे कहा जाता है संपूर्ण पृष्ठ। और सिर्फ ये वाला हिस्सा, पूरा गोलाई वाला हिस्सा जो बचा हुआ है पूरे राउंड शेप में, उसे कहा जाता है वक्र पृष्ठ। और त्रिज्या हमने यहाँ पे सीखा, इसे त्रिज्या कहते हैं। और इस सेंटर से इस सेंटर तक जो लाइन हमने यहाँ पे खींचा है उसे हाइट मतलब ऊंचाई कहा जाता है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन पूछा जाता है कि बेलन का आयतन कितना है, तो बेलन का आयतन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर और एच मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। अगर आपसे पूछा जाए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, ये बेलन है, यहाँ पे ये बेलन है, ये बेलन का किस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ मतलब ये जो हिस्सा है पूरा गोलाई वाला हिस्सा, पूरे राउंड शेप में जितना हिस्सा बचा हुआ रहेगा, इन दोनों हिस्सा को छोड़ के उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई आर जो है, 2 पाई आर वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला है। वृत्त का परिधि आप अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। उसमें अगर हम ऊंचाई का गुना कर दे, मतलब इस राउंड शेप में पूरा ऊपर तक अगर हमें पेंट करना है, बेलन का इस राउंड शेप में पूरा ऊपर तक अगर हमें पेंट करना है तो कितना हिस्सा पेंट करना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 पाई आर एच। वृत्त के परिधि वाले फॉर्मूले में एच का गुना करेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अगर इसे थोड़ा छोटा करेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये होता है मेन फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का। ये कहाँ से बना है, 2 पाई आर एच जो है, 2 पाई आर एच वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है।
उसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे, मतलब ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसे 2 बार जोड़ेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम 3 फॉर्मूला का यूज करके बेलन वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले का हम यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बेलन की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या सीखा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर किसे लिखेंगे, यहाँ पे त्रिज्या मतलब रेडियस का मान दिया गया है 3.5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो दशमलव हट जाएगा, ये कितना बचेगा 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुना 7/2 गुना एच मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया गया है, यहाँ पे लंबाई बोला गया है, उसे ही ऊंचाई कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। इसे अगर कटाएंगे तो 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 10 बार में 40 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 22, 7 और 10। 22, 7 और 10 को गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब 1540 सेंटीमीटर क्यूब ये है बेलन का आयतन। अब हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, ये एक बेलन है। बेलन में वक्र पृष्ठ किसे कहा जाता है, ये जो हिस्सा है पूरा गोलाई हिस्सा, ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त को छोड़ के पूरा गोलाई में जितना हिस्सा बचेगा उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये है परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। उसमें अगर ऊंचाई का गुना करेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का मान है 3.5 मतलब 60/2 गुना यहाँ पे ऊंचाई है 40। इसे अगर कटाएंगे तो 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, 22 गुना 40 यहाँ पे हमें मिलेगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब ये जो क्षेत्रफल है अगर इसमें हम दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड कर दें तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उसमें हम 2 पाई आर स्क्वायर करके दोनों तरफ के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसमें हम ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड के ऊपर और निचले हिस्से के वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा h प्लस आर। ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है 7/2 ब्रैकेट के अंदर होगा ऊंचाई, ऊंचाई है 40 प्लस करेंगे 7/2। अगर इसे गुना करेंगे तो 40 दूनी 80, 80 और 7 होता है 87। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 87/2। इसे सॉल्व करेंगे हमें यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, 2 से 22 11 बार में कट जाएगा। तो 11 गुना 87 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 957 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उस बेलन का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आयतन, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 957 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसका व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे व्यास दिया गया है, मतलब डायमीटर दिया गया है। यहाँ पे हमें बताना है टंकी की गहराई, मतलब ऊंचाई हमें यहाँ पे निकालना है। और क्या दिया गया है, टंकी की धारिता मतलब आयतन दिया गया है। आयतन यहाँ पे कितना दिया गया है, आयतन दिया गया है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे दिया गया है व्यास, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। हमें चाहिए आर मतलब रेडियस। आपने वृत्त में पढ़ा होगा कि अगर व्यास है 14 सेंटीमीटर तो इसका आधा होता है रेडियस, मतलब सेंटर से इस तरह के लाइन को, मतलब यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक के लाइन को हम कहते हैं रेडियस। तो 14 का आधा कितना होता है, 7, 7 हो जाएगा रेडियस। निकालना क्या है, ऊंचाई। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच का मान 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1540। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना होगा, 7 होगा, तो 2 बार 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर है, गुना एच करेंगे जो बराबर होगा 1540 के। यहाँ पे 7 7 कट जाएगा। यहाँ पे हमें निकालना है एच का मान। एच का मान यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 1540 के नीचे क्या आ जाएगा, 22 गुना 7 जो यहाँ गुना के फॉर्म में है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 22 गुना 7। 22 से 1540 70 बार में कट जाएगा, 70 जो है वो 7 से 10 बार में कट जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा उस बेलन की ऊंचाई। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे बेलन का व्यास दिया गया है, मतलब डायमीटर दिया गया है, जो 14 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए क्या, आर का मान चाहिए। आर का मान क्या होगा, इसके आधा होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर होगा। दिया गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे इसका मान दिया गया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना क्या है, बेलन की ऊंचाई मतलब एच का मान हमें निकालना है। आर का मान हमें 7 पता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना यहाँ पे 7 गुना एच इक्वल टू 440। 7 7 कट जाएगा, 22 दूनी होता है 44, यहाँ पे हो जाएगा 44 एच इक्वल टू 440। तो एच का मान क्या हो जाएगा, 440/44। 44 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब उस बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखा है और कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखा है। हम वीडियो के पार्ट वाइज बेलन में जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे।